अगर वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है, उनके विधायकों को जगह नहीं दी जाती मंत्रिमंडल में, तो वाकई यहाँ पर जो सिर्फ सवाल उठ रहे थे वो यकीन में बदल जाते कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को ना सिर्फ पार्टी कदम है, क्योंकि तीनों राज्यों में चेहरों को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के जिस तरीके से जातीय फैक्टर को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये पद जो है उनके सुपुर्द किया है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का SPN 9 न्यूज की इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने बतौर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने भी सोचा होगा कि अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और वैसा हुआ भी। तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। जब मुलायम सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री यूपी की कमान संभाली तो 2012 में अखिलेश यादव को उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री यूपी की कमान सौंप दी। तो कुछ वैसे ही स्थिति अब बिहार में भी चल रही है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, तो अब वे अपने बेटे तेजस्वी यादव को लेकर ये सपना देख रहे हैं, ये कोशिशें जुटा रही हैं कि वे अपने बेटे तेजस्वी यादव को अब बिहार की कमान बतौर मुख्यमंत्री सौंप दे। अब यह चीज केवल इन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं है। जिस तरह से एक और राज्य राजस्थान की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे जो 2 मर्तबा सूबे की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल चुकी है, ऐसे में वसुंधरा राजे भी निश्चित रूप से इस बात को लेकर अपने मन में आगे बढ़ रही हैं कि अपने बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया को भी आने वाले कल में, यानी कि भविष्य में, वे मुख्यमंत्री बनता राजस्थान का जरूर देखें। लेकिन सवाल जिस तरह से यहां पर है वो केवल यहां दुष्यंत राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के वसुंधरा के प्लान को लेकर ही नहीं है, बल्कि यहां पर राजस्थान में जिस तरह से बीते शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसको लेकर भी सवाल रहेंगे, और मंत्रिमंडल को लेकर के यहां जो कुछ रस्साकस्सी राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने को मिली उसको लेकर भी सवाल रहेंगे, जिन्हें जानने की कोशिश, जिनके जवाब जानने की कोशिश न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से करेंगे। यहां पर नाज़मीन से जानेंगे सबसे पहले कि नाज़मीन, जिस तरह से करीब 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली है, और उसमें माना जा रहा है कि 5 विधायक ऐसे रहे हैं जो वसुंधरा राजे गुट के हैं, तो क्या 22 विधायकों में से 5 राजे गुट के विधायकों के मंत्रिमंडल में शपथ लेने का मतलब यह है कि राजस्थान में अभी भी वसुंधरा का दबदबा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है, उनके विधायकों को जगह नहीं दी जाती मंत्रिमंडल में, तो वाकई यहाँ पर जो सिर्फ सवाल उठ रहे थे वो यकीन में बदल जाते कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को ना सिर्फ पार्टी से हटाना चाहती है बल्कि पूरे राजस्थान से हटाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह समझा कि अगर वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया तो विधायक यहां पर जा सकते हैं, विधायकों की नाराजगी देखने को मिल सकती है, और इस नाराजगी का खामियाजा ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का बना बनाया खेल वसुंधरा राजे यहां पर बिगाड़ सकती है। इसलिए यहां पर कोशिश की गई कि वसुंधरा राजे को खुश भी किया जाए, उनके विधायकों को भी खुश किया जाए, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से वो किनारा करती हुई भी नजर न आए। बेशक यहां पर कम विधायकों को जगह दी गई, ये बातें भी सामने आई कि मात्र सिर्फ 5 विधायकों को यहां पर जगह दी गई है वसुंधरा राजे के, और बाकी और विधायकों को दरकिनार किया गया है। यहां पर 22 विधायकों को जगह दी गई है, उसमें 12 ऐसे चेहरे बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं नए चेहरों के रूप में देखे जाते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम वर्गों को साधने के लिए यहां पर तमाम लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर ऐसे चेहरों को उतार रही है जो हर तरह से देखें कि यहाँ पर हम इस वर्ग को भी साध सकते हैं, दलितों को भी लेकर चल रहे हैं, हम ब्राह्मण समाज को लेकर भी चल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये खेल इस बार खेलती हुई नजर आ रही है, और वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर सौंपती हुई नजर आ सकती है, जिसके कयास अभी से लगाए जाना शुरू हो चुके हैं। कयास लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी ने इस तरह से अपना कदम बढ़ाया है कि वसुंधरा राजे नाराज भी ना हो, पार्टी से दूरी भी ना बनाए, पार्टी के साथ भी बनी रहे, और उनके जरिए राजस्थान में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखे। लेकिन यहां पर बात जिस तरह से वसुंधरा राजे को लेकर हो रही है, बात जिस तरह से हो रही है कि वसुंधरा राजे गुट के 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें कि यहां पर करीब 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली है बतौर मंत्री, जिसमें से 5 वसुंधरा के विधायक हैं। तो क्या वाकई में नेहा से जानते हैं कि ये वसुंधरा राजे के लिए संतुष्टि इससे उन्हें मिलेगी?
देखिए यहाँ पर अगर मैं कल की बात करूँ तो कल राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था और यहाँ पर जो खबर सामने आई थी, चर्चा सुनने को मिली थी, वो ये है कि वसुंधरा राजे के 5 विधायकों को यहाँ मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वसुंधरा राजे के विधायकों को अगर जगह नहीं दी जाती है तो यहाँ पर एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता था, लेकिन अभी भी वसुंधरा राजे नाराज नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ बात ये हुई है कि एक महिला जो विधायक है उनको जगह देने की बात सामने आई है, लेकिन यहाँ जिन विधायकों को वसुंधरा राजे चाहती थी कि वो मंत्रिमंडल में उनको जगह देनी चाहिए, लेकिन उन विधायकों को जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही थी अक्षय, वो यहाँ पर देरी का जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था वो वसुंधरा राजे को माना जा रहा था, क्योंकि वसुंधरा राजे के बारे में अगर नहीं सोचा जाता भारतीय जनता पार्टी द्वारा या भजनलाल कैबिनेट में उनके विधायकों को जगह नहीं दी जाती गलती से, तो लोकसभा चुनाव पर इसका बहुत गहरा असर देखने को पड़ सकता था। बता दें आपको कि 2024 के अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव होने की यहाँ संभावना जताई जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी गलती करने के बारे में नहीं सोच सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी कोई भी गलती करने के बारे में नहीं सोच सकती और जिस तरह से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लगातार ही सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के कि 2024 के आम चुनावों के सेमीफाइनल ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर हिंदी पट्टी के 3 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यानी जिन तीनों ही राज्यों में बीजेपी जीती है, अब उन राज्यों में विधानसभा के बाद कैसा प्रदर्शन यहाँ बीजेपी लोकसभा में कर सकती है, क्योंकि तीनों ही राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में 65 लोकसभा सीटें आती है। ऐसे में यहाँ अबरार हमारे सहयोगी हैं, अबरार से जानेंगे कि अबरार, तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों को बीजेपी ने फतेह कर लिया है, 65 लोकसभा सीटें इन राज्यों में आती है। क्या विधानसभा चुनावों में जीत का परिणाम, जीत का निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकसभा में भी 65 सीटों को बीजेपी फतेह कर लेगी? देखिए, बीजेपी ने जो नेतृत्व में परिवर्तन किया है वो एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि साहसिक कदम था, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जो है इतने लंबे समय तक प्रदेश में कमान को संभाला, उनको हटाना उनके पद से ये सब पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन बीजेपी ने ये किया है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सोच समझ करके 2024 को लेकर के उठाया गया कदम है, क्योंकि तीनों राज्यों में चेहरों को लेकर के, उप मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस तरीके से जातीय फैक्टर को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये पद जो है उनके सुपुर्द किया है, तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है, क्योंकि विपक्ष की यही ताकत थी कि वो जातिगत फैक्टर को लेकर के सत्ता पक्ष को हमेशा घेरती रहती थी, लेकिन बीजेपी ने अब इसका भी काट ढूंढ लिया है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बीजेपी बिहार और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों की भरपाई करना चाहेगी, क्योंकि बिहार में आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है इस वक्त किसी मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव में नहीं उतरने जा रही है लोकसभा में। अभी तक की अगर हम बात करें तो बाद में अगर नीतीश कुमार कोई खेल करते हैं तो वो अलग सी बात होगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार और भाजपा को मिलाकर के लगभग 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन को मिला था। तो मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो है ये आंकड़े जो है वो भाजपा के फेवर में उस तरीके से नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और लाल प्रसाद यादव एक साथ हैं, तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं 8-10 सीटों का भी हेर फेर देखने को मिले। तो इस वजह से बीजेपी ये चाह रही है कि जो है इन राज्यों में जो नुकसान होगा उनको सीटों के तौर पर उसकी भरपाई जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से वो जो है करना चाहेगी, तभी जाकर के आसानी से वो आंकड़े जो है बहुमत के उनको मिल पाएंगे। और जब बीजेपी इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने के तौर पर ले चुकी है, तो मंत्रिमंडल विस्तार में किसको जगह मिली और किसको नहीं मिली ये एक बड़ा फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये ऐसे फैसले थे जो साफ तौर पर चौंकाने वाले थे। और शिवराज सिंह चौहान को जब पीछे धकेल दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उनसे छीन ली गई, जिनके चेहरे पर लगभग आप कह सकते हैं कि जो है
3/3 वोट जो है मात्र आप कहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा को शिवराज सिंह चौहान के कामों की वजह से मिला था, उनकी योजनाओं की वजह से मिला था। और मात्र एक राज्य मध्य प्रदेश ऐसा रहा जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोगों ने उतना ज़्यादा वोट नहीं किया जितना कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर किया। उसके बावजूद भी उनको वो पद नहीं दिया गया। तो इसके बाद अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा करेंगे तो ये कोई बड़ा मुद्दा फिलहाल भाजपा के लिए नज़र नहीं आता है। और ये जो बड़ा एक तरीके से बदलाव हुआ है इसका उनको जो 2024 के लोकसभा चुनाव में फ़ायदा भी मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से यहाँ वसुंधरा राजे को लेकर बात चल रही है, सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि अब वसुंधरा राजे अब ये एक ख्वाब लेकर के चल रही हैं कि अपने बेटे दुष्यंत राजे सिंधिया को भविष्य में वे राजस्थान की कमान संभालते हुए देखिए बतौर मुख्यमंत्री। दिनेश से जानेंगे, क्या दिनेश वाकई में वसुंधरा ऐसी सोच लेकर चल रही है और क्या भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है? बिल्कुल, और दुष्यंत राजे के लिए अब कहीं ना कहीं उनके भविष्य को देखते हुए वो राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आएंगी, राजनीति करती नजर आएंगी। जिस तरीके से सीएम के पद से उनको ठुकरा दिया गया है और एक तरीके से वहां से उनको वंचित रखना कहीं ना कहीं आघात करने वाला फैसला जरूर था भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का। लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरा एक जो अपना जो कैंपेन लेकर चल रही है, तीनों राज्यों में एक नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हमारी पार्टी जो है वो एक तरीके से आगे आने वाले चुनावों में उसको फोकस करके और एक नया नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने ना उनको सिर्फ निराश किया बल्कि एक तरीके से उनकी जो पूरी की पूरी राजनीतिक हैसियत थी उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि अब यहाँ से जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के दिन गिने जा चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े हो गए हैं कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया के दिन गिने जा चुके हैं। और अब यहाँ पर ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर कितनी संतुष्ट है कि जिस तरह से 22 विधायकों ने मंत्रिमंडल में यहाँ पर शपथ ग्रहण की है, उनमें से 5 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे गुट के माने जा रहे हैं। लेकिन क्या इस 5 की संख्या से, यानी कि जिस तरह से केवल 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है वसुंधरा राजे गुट के, क्या उससे वसुंधरा राजे यहाँ पर सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो इसको लेकर के वसुंधरा आगे क्या कुछ कदम उठा सकती है? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने जो रुख हैं उन्हें कड़ा कर सकती है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।